नाजरीन, भारत की दोहरी पॉलिसी बिलाखिर उस पर ही उल्टी पड़ गई। रूस से सस्ता तेल खरीदकर अमेरिका को चूना लगाने वाला भारत आज खुद अमेरिकी सदर ट्रंप के सबसे बड़े वार का शिकार बन गया है। जी हां, अमेरिका ने भारतीय मसनूआत पर 50% तक तबाहकुन टैरिफ आयद कर दिया है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी भारतीय इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है, कौन से शोबे बंद होने जा रहे हैं और सबसे अहम, इस भारी नुकसान से फायदा किस मुल्क को होगा। व्यूअर्स, ये कहानी सिर्फ मईशत की नहीं है, बल्कि भारत की नाकाम सिफारतकारी, उसकी दोगली पॉलिसी और आलमी सतह पर रुसवाई की भी है। ट्रंप ने 4 बार फोन किया मगर मोदी ने कॉल ना उठाई। जर्मन अखबार की जानिब से यह दावा किया जा रहा है अमेरिकी सदर की बेरुखी भारत ने ट्रंप इंतजामिया से बेहतर ताल्लुकात के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात ले ली हैं। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, भारत के रूस से तेल खरीदने और साथ ही अमेरिकी मंडियों से फायदा उठाने की कोशिश उसे उल्टी पड़ गई है। अमेरिका ने भारतीय बरामदात पर 50% तक टैक्स लगाया है, जो अब तक के सख्त तरीन इकदामात में से एक है। अमेरिका की इस पाबंदी से भारत की 55% बरामदात मुतासिर होंगी, जिनकी मालियत 87 अरब डॉलर है। इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग मसनूआत, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और IT हार्डवेयर की बरामदात पर पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल से बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे ममालिक को फायदा पहुंच सकता है। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि भारत रूस से सस्ता खाम तेल खरीद कर आलमी मंडी में ज्यादा कीमत पर बेच रहा है और इस तरह वो यूक्रेन जंग से मुनाफा भी कमा रहा है। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारतीय मालियाती मंडियों में भी गिरावट देखने में आई है। भारतीय करेंसी रुपए की कदर कम होकर 68.87 फी डॉलर पर आ गई है, जबकि स्टॉक मार्केट के दोनों बड़े इंडेक्स 1% गिर गए हैं, जो पिछले 3 माह का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। व्यूअर्स, माहिरीन के मुताबिक भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश में ज्यादती कर दी है। अब अमेरिका का सख्त मौकिफ वाज़े करता है कि भारत की ये डबल गेम पॉलिसी नाकाम हो गई है और उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ का इतलाक आज से होगा। अमेरिका की जानिब से ऐलान करदा 25% इजाफी टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक टैरिफ से मुतअद्दिद भारतीय मसनूआत महंगी हो जाएंगी, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में तनाव बढ़ने का खदशा है। व्यूअर्स, अमेरिका की जानिब से इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां माह 6 अगस्त को रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप का कहना था कि भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इस तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा है कि भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने भारत से दरामद की जाने वाली मसनूआत पर मजीद 25% इजाफी टैरिफ 27 अगस्त से नाफिजुल अमल कर दिया है। इस इकदाम के बाद भारतीय मसनूआत पर कुल टैरिफ की शरह 50% तक पहुंच चुकी है, जो अमेरिका के बड़े शराकतदार ममालिक पर आयद होने वाले टैरिफ में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुसव्वदा ऑर्डर के मुताबिक ये इजाफी ड्यूटीज उन तमाम भारतीय मसनूआत पर लागू होंगी जो 27 अगस्त की रात दरामद या खपत के लिए गोदाम से निकाली जाएंगी। व्यूअर्स, सवाल अब ये है कि ट्रंप के टैरिफ का भारत में किस शोबे पर कितना असर पड़ेगा। क्रिस्टल के मुताबिक ये इजाफी महसूलात सबसे ज्यादा छोटे, दरमियाने और माइक्रो इदारों को मुतासर करेंगी, जो भारत की कुल बरामदात में तकरीबन 45% हिस्सा रखते हैं। अमेरिका भारत के जेवरात और हीरे का सबसे बड़ा खरीदार है। तकरीबन 10 अरब डॉलर की बरामदात होती हैं। अब इस शोबे को 52.1% टैरिफ अदा करना होगा। सूरत और मुंबई की सनत, जहां लाखों अफराद बरसरे रोजगार हैं, शदीद दबाव में आ जाएगी। भारत की कपड़ा और मलबूसात की बरामदात तकरीबन 10.8 डॉलर हैं, जिन पर अब 63.9% ड्यूटी लागू होगी।
تیرپور، دہلی، NCR اور بنگلور کے مراکز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا۔ بھارتی مصنوعات کی لاگت بڑھنے سے بنگلہ دیش اور ویتنام کو بڑا فائدہ ملے گا، کیونکہ وہاں سے برآمدات پر صرف 31% ٹیرف ہے۔ بھارت کی جھینگا برآمدات $4.2 ارب ہیں، جن کا 1/3 حصہ امریکہ جاتا ہے۔ اب ان پر 60% ٹیرف عائد ہوگا۔ وشاکھاپٹنم کی آبی صنعت براہ راست متاثر ہوگی، جبکہ ایکواڈور جیسے ممالک کو فائدہ ہوگا، جن پر صرف 15% ٹیرف ہے۔ کیمیکل صنعت، جہاں چھوٹے اداروں کا 40% حصہ ہے، جاپان اور جنوبی کوریا کے مقابلے میں اپنی مسابقت کھو سکتی ہیں۔ آٹو پارٹس پر اب 25 سے 50% ڈیوٹی لگے گی، خاص طور پر گیئر باکس اور ٹرانسمیشن آلات والے سپلائرز متاثر ہوں گے، کیونکہ ان کی 40% برآمدات امریکہ جاتی ہیں۔ کارپیٹ اور ہینڈی کرافٹس پر بھی سخت اثر پڑنے والا ہے، جس کے بعد ترکیہ اور ویتنام امریکی مارکیٹ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ زرعی اجناس جیسے باسمتی، چائے اور مسالہ جات پر بھی 50% ٹیرف لگے گا، جس سے پاکستان اور تھائی لینڈ کو فائدہ ہوگا۔ سٹیل اور دھاتوں کی برآمدات میں کمی متوقع ہے، تاہم اس شعبے پر اثر نسبتاً کم ہوگا، کیونکہ بھارت زیادہ تر لمبے پروڈکٹس برآمد کرتا ہے، جبکہ امریکہ فلیٹ پروڈکٹس کا بڑا خریدار ہے۔ کرسٹل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر پوشن شرما کے مطابق زیادہ ٹیرف کے باعث قیمتوں میں اضافے کو جزوی طور پر برآمد کنندگان کو برداشت کرنا ہی پڑے گا، جس سے ان کے پہلے ہی محدود منافع پر دباؤ بڑھے گا۔ یہ بھارتی مصنوعات کی مسابقت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ 50% کا ٹرمپ ٹیرف بھارتی برآمدات کے لیے بڑا دھچکا ہے، لیکن بھارت کے ڈومیسٹک مارکیٹ میں $10 ارب کی ممکنہ نمو کچھ حد تک اس نقصان کی تلافی کر سکتی ہے۔ تاہم چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں سب سے زیادہ دباؤ میں آئیں گی، خصوصاً زیورات، کپڑا، سمندری غذا اور کیمیکل کے شعبے وغیرہ جو ہیں۔ ویئرز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 50% ٹیرف بدھ سے نافذ ہو چکا ہے۔ درآمدات پر اس ٹیکس کے نفاذ نے بھارت کی برآمدی صنعتوں کو شدید بحران میں مبتلا کر دیا ہے، خاص طور پر تامل ناڈو کے گارمنٹس ہب، سورت کی ہیرے کی صنعت اور آندھرا پردیش کے جھینگا فارمز بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تیروپور، جو بھارت کی تیار شدہ ملبوسات کی برآمدات کا تقریباً 1/3 فراہم کرتا ہے، کئی فیکٹریوں میں مشینیں بند پڑی ہیں۔ کرشنا مورتی، جو 200 مشینوں کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ستمبر سے شاید ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کو نہ بچے۔ تمام بڑے امریکی کلائنٹس نے آرڈرز روک دیے ہیں۔ میں نے 250 نئے مزدور رکھے تھے، مگر اب انہیں کام پر نہیں لا پا رہا ہوں۔ ٹرمپ کے 50% ٹیرف کے اثرات فوری نظر آنے لگے ہیں۔ ایک فیکٹری میں تقریباً $10 لاکھ کا گارمنٹ سٹاک امریکی خریدار نہ ملنے کے باعث فیکٹری میں ہی پڑا ہوا ہے۔ ویئرز، ٹی شرٹ جو پہلے $10 میں امریکی مارکیٹ میں بکتی تھی، اب ٹیرف کے بعد $16.4 کی پڑے گی۔ نتیجتاً چین، ویتنام اور بنگلہ دیش کی مصنوعات کہیں زیادہ سستی ہیں۔ سورت کی ہیرے کی صنعت کی بات کی جائے تو پہلے مہینے میں 2000 ہیرے تراشے جاتے تھے، اب صرف 300 رہ گئے ہیں۔ ایک یونٹ میں 300 کارکن کام کرتے تھے، اب صرف 70 بچ گئے ہیں۔ مزدوروں کو زبردستی چھٹی، کم اجرت اور نوکریوں کے خاتمے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی مانگ میں کمی اور لیب میں بنے ہیرے کی بڑھتی سپلائی نے پہلے ہی مشکلات بڑھا رکھی تھیں، اب ٹیرف نے ڈبل جھٹکا دے دیا ہے۔ امریکہ بھارت کا سب سے بڑا خریدار تھا، مگر نئے ٹیکس کے بعد قیمتیں 60 سے 72 سینٹ فی کلو کم ہو گئی ہیں۔ فارمز نے پیداوار میں کمی کر دی ہے۔ ایک ہیچری نے بتایا ہے کہ پہلے سالانہ 100 ملین لاروا بنتے تھے، اب صرف 70 ملین لاروا ہیں۔ اندازہ ہے کہ اس بحران سے 5 لاکھ کسان براہ راست اور 25 لاکھ افراد بالواسطہ متاثر ہوں گے۔ ٹرمپ ٹیرف کے بھارت میں وسیع اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ بھارت پر روسی تیل اور ہتھیار خریدنے پر بھی 25% اضافی جرمانہ لگا رہا ہے۔ تجارتی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عملی طور پر تجارتی پابندی ہی کی یہ ایک شکل ہے۔ نئی دہلی میں طے شدہ تجارتی مذاکرات منسوخ ہو گئے ہیں اور امریکہ نے بھارت پر بیجنگ سے قربت اور روس کے لیے قریب ہونے کا الزام لگایا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ بھارت صنعت کیسے اس اچانک بحران کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کو اب لازمی طور پر خود انحصاری پر زور دینا ہوگا، برآمدی منڈیوں میں تنوع پیدا کرنا ہوگا اور یورپ، برطانیہ، آسٹریلیا جیسے متبادل شراکت داروں سے
फौरी तौर पर मुआहदे करना होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका से नाखुशगवार ताल्लुकात और 50% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भारत ने ट्रंप इंतजामिया से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर ली हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वाशिंगटन में मौजूद भारतीय सिफारत खाने ने ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात रखने वाली फर्म की खिदमत हासिल की हैं, जो माजी में भी अमरीका की तरफ से निशाना बनाए जाने वाले गैर मुल्की इदारों के लिए भी लॉबिंग करती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिफारत खाने ने इस हवाले से 18 अगस्त को एक मुआहिदा किया, जिसके तहत हुकूमती ताल्लुकात, मीडिया ताल्लुकात और दीगर खिदमात फराहम करने के बदले भारतीय सिफारत खाना लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स LCC को माहाना $75,000 की रकम अदा करेगा। गुज़िश्ता चंद माह से अमरीका और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी है। भारत की जानिब से अमरीका के साथ तजारती डील फाइनल ना करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% कर दिया था, जबकि ट्रंप वक्तन फवक्तन पाक भारत जंग में अपने किरदार का जिक्र करते रहते हैं, जिससे भारत इनकारी ही है। दूसरी जानिब जर्मन अखबार का अमरीकी सदर और भारतीय वजीर आज़म के हवाले से नया दावा सामने आया है। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्ट अल्लगेमेine ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हफ्तों में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से 4 मरतबा फ़ोन पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी ने उनसे गुफ्तगू से इनकार कर दिया है। अखबार का यह भी कहना है कि यह रवैया नई दिल्ली के शदीद गुस्से और एहतियात को जाहिर करता है, और ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर 50% दरामदी टैरिफ आयद किया, जो ब्राज़ील के बाद किसी भी मुल्क पर सबसे ज्यादा है। इन खबरों पर तबसरा करते हुए अमरीकी थिंक टैंक से वाबस्ता सहाफ़ी माइकल कुगलमैन ने कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने मोदी से मुतअद्दिद मरतबा राब्ता करने की कोशिश की है और वो ट्रंप से बात करने पर तैयार नहीं था, तो इसका मतलब है कि हुकूमत से हुकूमत का ताल्लुक और दोनों रहनुमाओं का माजी का मजबूत ताल्लुक किसी बहरान से गुजर रहा है। भारत ने चाहा कि वो रूस और अमेरिका दोनों से फायदा उठाए, मगर ये दोगली पॉलिसी उसे ले डूबी है। अब ना रूस पूरी तरह से साथ है और ना अमेरिका उसे रियायत देने को तैयार है। भारत के लाखों छोटे और दरमियाने कारोबार तबाही के दहाने पर खड़े हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं और आलमी मार्केट में उसकी जगह बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक ले रहे हैं। असल सवाल तो ये है कि क्या मोदी हुकूमत के पास कोई बचाव का प्लान है, या ये बहरान भारत को आलमी सतह पर मजीद तनहा कर देगा। ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि आने वाले बरसों के लिए भारत की मईशत पर एक स्याह धब्बा साबित हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है डबल गेम हमेशा महंगी पड़ती है और भारत के लिए ये गेम ओवर साबित हो सकती है। ये थी ट्रंप की जानिब से भारत पर 50% टैरिफ की नफाज की तफसीली अपडेट्स। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।